आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसान अली शेख। हमारे राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड वाया पंचायत वार्ड नंबर 1 में, और यहाँ पर जो है कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अब हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है मदरसा है, मदरसे में कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि समाज सेवी मौलाना इरशाद नूरी जी ने यहाँ मदरसे के लिए कुछ सहयोग किया है। उस सहयोग के बारे में हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। बने रहिए आप हमारे चैनल पर। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाकिम रजा नूरी जी। और मेरा मुकाम ये शिवनगर में है, वार्ड नंबर 1 में। जी। मैं भी खिदमत कर रहा हूँ अल-जामिअतुल हनफिया मज़हरुल उलूम कटिया के अंदर। जी। खबर लगी है और बड़ी ये अच्छी खबर है कि समाज के बेखा खैर खा भला चाहने वाले हज़रत मौलाना इरशाद नूरी साहब ने ये हमारे मदरसे में समर सिबिल के मौके पर उन्होंने 50,000 की खिदमत अंजाम दी है। अल्लाह ताला उनकी खिदमत कबूल फरमाए। जी। और ऐसे बेशुमार उनके ताल्लुक़ से ये खबर लग रही है कि जा बजा वहाँ जहाँ भी उन्हें खबर लगती है कि समाज की ज़रूरत है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी इंसान हो, जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ पे वो काम आते हैं। ऐसे समाज सेवी और खिदमत गुजार के लिए हम सबका फ़र्ज़ बनता है। और ये मुझे खबर लगी कि वो अपने प्रखंड परिहार से MLA के चुनाव के ताल्लुक़ से उम्मीदवार हैं। जी। तो हम अपने तमाम प्रखंड के वासियों से ये गुजारिश करेंगे कि जो समाज के सही और अच्छे खिदमत गुजार हो, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस गरीब बस्ती में इन्होंने मदरसे के लिए समरसेबल का इंतज़ाम किया। अल्लाह उनकी खिदमत कबूल फरमाए और उन्हें जो उनकी उम्मीद है, दुआ है कि रब्बे क़दीर उन्हें उस उम्मीद पर कामयाबी अता फरमाए। और तमाम हज़रात से हमारी गुजारिश है कि आप इंतखाब में ऐसे लोगों को चुनें जो आपके हर मोड़ पे, हर दुख सुख में आपको काम आए। और हज़रत मौलाना इरशाद नूरी साहब हुबहू माशाअल्लाह उनकी जो खिदमत है अपने प्रखंड के अंदर और जहाँ भी वो रहते हैं, हमने सुना है कि अच्छी खिदमत करते हैं समाज के ताल्लुक़ से, कौम के ताल्लुक़ से, देश के ताल्लुक़ से। तो अपने प्रखंड वालों से गुजारिश है कि उनकी जब खिदमत आम है, हर जगह वो खिदमत करते हैं, तो अपने प्रखंड में अगर वो आगे आते हैं तो इंशाअल्लाह वो ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत अंजाम देंगे। लिहाजा प्रखंड वासियों से गुजारिश है कि उनकी इस खिदमत को हम लोग कबूल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सहयोग करेंगे। और वासियों से, ज़िम्मेदारों से, हर समाज के लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए ताकि समाज की खिदमत हो, समाज का काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मदरसे में जो है दर्जनों गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं और इन सबका क्या कहना है अब हम बारी बारी से जानेंगे कि समाज सेवी इरशाद नूरी जी के बारे में इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहिद रजा नूरी है। क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहना चाहूँगा, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरते को थामने साथी। जी। यही काम इन्होंने किया है। अब तक हमारे प्रखंड वालों ने सभी को देखा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार मौलाना को भी देखे कि वो किस हिसाब से काम करते हैं। जी। और हमारी कौम के लोग ये शिकायत रहती है कि मौलाना लोगों को सियासत से दूर रहना चाहिए। जी। कि इनकी भूल है, कमी है, बल्कि जब तक उलमाए कराम सियासत में थे तो हमारा मकाम ही अलग था। जी। उलमाए कराम को सियासत से दूर कर दिया गया है, इसलिए जो है हमें नाकामियाँ देखने को मिल रही है। खैर, मौलाना इरशाद साहब बेहतर आदमी है, अच्छे इंसान है और उनको जब आगे बढ़े हैं तो पूरे प्रखंड वालों को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जात पात सूट करके काम करते हैं। जी। और जात पात जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है। जी। तो ये सभी का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी का काम करते हैं। हमने तो अब तक यही सुना है। जी। हाँ, कि जात पात सूट करके काम करते हैं।
इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। जी, क्या कहना, आपका क्या नाम हुआ? सफ़ी अहमद। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे मौलाना इरशाद साहब हैं, ये जो है बहुत गंभीरता से जो है बात को लेते हैं जी। और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद भी पहुँचाते हैं। जी तो ऐसी इंसानियत की हम लोगों की तलाश है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ये प्रखंड के लोग हैं वो आ करके और जम करके और मेहनत से और अपनी गरीबी को भगाने के लिए ये काम करे और ऐसे लोगों को जो है आगे बढ़ाए। विधानसभा में अगर प्रत्याशी बनते हैं तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? जी, हम लोग जो है पूरा से पूरा समर्थक के साथ जो है कि इनके साथ खड़े रहेंगे जी। और जहाँ से होगा जैसे भी होगा हम लोगों को बताएंगे भी और लोगों को जोड़ेंगे भी कि हजरत के साथ जुड़ जाइए। ये एक इंसानियत है, इसमें जो है कोई जाति भेद नहीं है। शुक्रिया। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी। जी, क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में जो विधायक हैं वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम सही से नहीं कर रहे। काम सही से नहीं कर रहे हैं। आप लोग गए हैं कोई समस्या को लेकर के उनके पास? समस्या को लेकर के एक आध बार गए जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसको पता ही नहीं होता कि हम लोग कौन सा ऑफिस में जाए, कहाँ जाए। जी हाँ, अब इरशाद नूरी साहब जो है इंशाल्लाह जो है अपने रमा दमा अपने जो है रास्ते बना रहे हैं। बहुत अच्छा लीडर है वो जी। हाँ, हम लोग के तो समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा हम लोग के लिए काम करेगा जी। बहुत दिनों से हम लोगों का जो है ये गांव जो है तरस रहा पानी के लिए। जी नल नहीं है सरकारी, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे हम लोग के लिए। समझिए वही राशन पानी दे रहा जो है डीलर के द्वारा हम लोग को मिलता है। जी। हाँ, बाकी ये सब देख रेख के लिए कभी नरेश दादा भी नहीं आया, न उसका बीवी आया, कोई नहीं हाँ, आया। कोई भी नहीं आया। गायत्री देवी आज तक नहीं आई, कभी नहीं आई है। अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह जो है इरशाद नूरी साहब जो है इंशाल्लाह परियार प्रखंड के एमएलए बन जाए और इनको टिकट मिले। हम लोग को दुआ है इनके लिए जी। तमाम मुसलमान की तरफ से दुआ रहेगा कि इंशाल्लाह इसको टिकट मिले, हमारे लिए अच्छा काम करे और दूसरों के लिए भी अच्छा काम करे। जी। हाँ, अब जो है हमारे इरशाद सरपंच साहब जो है जी। उनके साथ में जुड़े हुए हम लोग सब एक रहने वाले हैं। ये उनके साथ में चल रहे इरशाद सरपंच साहब के साथ में जो कहते हैं हम लोग बात मानते हैं। जी। जो जिधर कहते हैं कि ये काम अच्छा है तो वही करते हैं हम उनके साथ में। इरशाद सरपंच जी वाया पंचायत के? वाया पंचायत में। जी। हमारे यहाँ जो पब्लिक थे जी। इस समरसेबल के लिए निराश हो गए। जी। हम लोग देखे कि इमाम साहब यहाँ मदरसा के जी। जाने वाले थे, यहाँ पानी की इतनी दिक्कत थी तो हम लोग ने इरशाद सरपंच के पास गए। वहाँ उनके माध्यम से बात हम इरशाद नूरी तक पहुँचाए। जी। वहाँ बेझिझक इरशाद नूरी तक ये बात पहुँची जी। और 50,000 रुपया उन्होंने सकार लिए कि हम दे देंगे आप। जी। वो तो पूरा समरसेबल की बात किए थे कि हम ही करा देंगे, लेकिन 1-2 महीना का समय ले रहे थे। जी। समझ गए। लेकिन जब हम कहें कि इमीडिएटली ज़रूरत है वहाँ, तो बोले कि चलिए 50,000 से हम सहयोग कर देंगे। तो इरशाद सरपंच जी जो है पहली बार बने हैं या पहले भी थे? नहीं, इससे पहले भी थे। इससे पहले भी वही सरपंच थे, अभी भी वही सरपंच है? उनकी पत्नी है रूही खातून। उनकी पत्नी है रूही खातून। तो दोनों अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बेहतर काम किया। अच्छा काम कर रहे हैं। तो आगे भी चुनाव है, 1 साल के बाद जो है फिर पंचायती चुनाव है, तो क्या लगता है कि सरपंच साहब फिर से रहेंगे? इंशाल्लाह भरपूर मदद करें हम लोग। उनको तो मुखिया में चाहे जिस पोस्ट पे जाए हम लोग मदद करेंगे उसको। इरशाद सरपंच साहब अगर मुखिया में चुनाव लड़ेंगे तो? जिस पोस्ट पे जाएंगे हम लोग मदद करेंगे इरशाद सरपंच साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इरशाद नूरी साहब को अगर टिकट भी नहीं मिलती है कोई पार्टी से, जी। अगर निर्दलीय भी आते हैं तो हम लोग सहयोग करेंगे। जी।